हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज 10वां लेक्चर है। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। यानी जब दो एंगल्स के सम या दो एंगल्स के डिफरेंस के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया गया हो। मतलब जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस एंगल पे, एक तो ए एंगल पे फाइंड आउट करनी है और यहां ए पे फाइंड आउट नहीं करनी, ए प्लस बी पे फाइंड आउट करनी है। ऐसे ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे फाइंड आउट करनी है। समझ गए? तो सम और डिफरेंस इसके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब जब इन्हीं दो एंगल्स के सम पे साइन की वैल्यू चाहिए या दो एंगल्स के डिफरेंस के ऊपर साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की चाहिए, टेन की चाहिए, कोट की चाहिए, तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और ये फॉर्मूले याद करेंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, देखिए एक बार। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बहुत सिंपल, साइन के साथ ए तो कोस के साथ बी, कोस के साथ ए तो साइन के साथ बी, बारी बारी बदल लो, बीच में प्लस। माइनस है तो इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। साइन ए माइनस बी बराबर होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि बेटा साइन मान लीजिए 105 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर हमने तो वैल्यू किस किस की याद कर रखी है, 0 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद सर फॉर्मूला लगा देंगे 90 प्लस थीटा का। लेकिन 90 के प्लस में क्या होना चाहिए, 90 के प्लस में 30 हो, 45 हो, 60 हो। तो बहुत आसान है, उन्हीं की वैल्यू हमें पता है। अब यहां अगर 90 के प्लस की बात करूं मैं, मान लीजिए इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं, तो इसको कैसे लिखूंगा, 90 प्लस 15, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 15। अब 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता मुझे, तब जाके ये फॉर्मूले काम आते हैं बेटा, तब जाके ये फॉर्मूले काम आते हैं। तब जाके ये फॉर्मूले काम आएंगे। कैसे? इस साइन 105 डिग्री को, इस एंगल को, ऐसे दो एंगल्स के सम और डिफरेंस, या तो जोड़ या घटा, में ब्रेक कीजिए जिन दोनों एंगल्स पे आपको साइन कोस टेन मतलब सबकी वैल्यू पता हो। तो मैंने क्या देखा कि ये जो 105 डिग्री है ये 60 प्लस 45 है, 60 प्लस 45, 105 ही होता है, जोड़ के देख लीजिए। अब ये ए एंगल का काम करेगा और ये बी एंगल का काम करेगा। तो साइन 105 की वैल्यू निकालनी हो तो उसकी जगह मैंने लिखा साइन 60 प्लस 45, ये ए ये बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कोस बी, बी की जगह ये हो गया प्लस कोस ए तो कोस 60 और साइन बी, और बी की जगह क्या है बेटा 45 डिग्री। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग गया। इन सब की वैल्यू मुझे पता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2, और ये होता है 1/√2। कोस 60 होता है 1/2 और ये होता है 1/√2। एलसीएम आ गया 2√2, यहां आया √3 + 1। ये आपका आंसर है। किसकी वैल्यू है ये, साइन 105 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि साइन ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये किसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, नहीं पता, तो इसे दो ऐसे एंगल्स के सम और डिफरेंस में ब्रेक कर लीजिए जिन दोनों एंगल्स पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू याद हो। यानी वो एंगल होने चाहिए 0, 30, 45, 60, 90, इनमें होना चाहिए। तो 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन
45 माइनस 30, बोलिए 45 डिग्री पे भी सभी की वैल्यू पता है मुझे और 30 डिग्री के ऊपर भी सभी की वैल्यू पता है मुझे। तो प्यारे बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या 15 डिग्री की जगह मैंने 45 माइनस 30 लिख दिया तो क्या गलत किया? नहीं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 15 ही तो होता है। तो बच्चों अब देखिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ साइन ए माइनस बी, ये रहा। तो फॉर्मूला सेम है, ये देखिए बस यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। तो ये आएगा बेटा साइन ए, जैसे साइन 45 कोस बी तो कोस 30, ये ए एंगल है और ये समझ लीजिए कि बी है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कितना आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 कितना होगा बेटा? कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2√2, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। बिल्कुल आसान। तो हमने 15 डिग्री के ऊपर भी साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, 105 डिग्री पर भी फाइंड आउट कर दी। किसकी हेल्प से? ये जो सम और डिफरेंस में एंगल दे रखे हैं इनकी हेल्प से। अब सिमिलरली कोस के लिए अप्लाई होता है बेटा, जैसे फॉर्मूला आ गया कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें ध्यान रहे बेटा, इसमें प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इसमें उल्टा है, प्लस है तो यहां माइनस आएगा। और कोस ए माइनस बी सेम फॉर्मूले है दोनों के लिए, बस माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। इसमें दोनों कोस एक साथ होते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद है? सिंपल। अब tan a प्लस बी क्या होता है? अब tan a प्लस बी की बात करता हूं। tan a प्लस बी क्या हुआ? tan होता है साइन a प्लस बी अपॉन कोस a प्लस बी। ठीक है, अब ये रहा साइन a प्लस बी और ये रहा कोस a प्लस बी। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो जो सीधा रिजल्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, रेशियो आप करके देख लेना, वही रिजल्टेंट आएगा। tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिंपल। tan a प्लस b क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a प्लस b क्या चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी। वो चीज साइन a प्लस b हो, चाहे cos a प्लस b हो, चाहे tan a प्लस b हो। यानी जैसे 105 डिग्री पे चाहे साइन की वैल्यू, चाहे cos की या tan की, तो a प्लस b मतलब ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करो जिन दोनों एंगल्स की आपको वैल्यू पता हो। tan a माइनस b तो बहुत आसान है, सिंपल। प्लस की जगह माइनस लगा दो, इस माइनस की जगह प्लस, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कितना आसान। ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए साथ के साथ, ठीक है? क्योंकि अब मैं इनको साफ करूंगा, बीच में फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, तो आप लोगों के पास होने चाहिए नोटबुक के अंदर। उसके बाद बेटा यही सेम फॉर्मूले कोट के ऊपर भी लागू होते हैं, जैसे कोट a प्लस बी। कोट होता है tan का उल्टा, इसे 1/10 कर दीजिए। 1/10 मतलब जैसे कोट a प्लस बी है तो ये tan a प्लस बी, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करके और tan को किस में बदल दो? कोट में बदल दो। ये बात ध्यान रहे। तो कोट a प्लस बी होगा कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। उल्टा मतलब कोट b पहले कोट a बाद में। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस यहां आएगा तो फर्क पड़ेगा। इसी तरह कोट a माइनस b की अगर मैं बात करूं तो वो किसका उल्टा हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो वो होगा कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 6 फॉर्मूले हैं, और ये सिर्फ प्लस 1 में नहीं, प्लस 2 में आपको हर स्टेज के ऊपर यूज होते मिलेंगे ये फॉर्मूले। तो ये तो इतना ज्यादा यूज होगा ना ये वाला, तो बस पूछो मत। प्लस 2 में भरा पड़ा है ये फॉर्मूला, ठीक है? तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लो। ये याद है तो ये समझ लो ये एक्सरसाइज भी होगी, क्योंकि इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। और प्लस 2 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं फॉर्मूले, ठीक है बच्चों? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को। और भी फॉर्मूले हैं लेकिन वो अगले लेक्चर में लेके आऊंगा।
फिलहाल इन्हीं के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, कहता है इवेल्युएट cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। देखिए दो एंगल हैं यहाँ, एक 40 एक 20। तो देखो क्या फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, मुझे जो नजर आ रहा है इसको मैं a सोचता हूं और इसको b, तो ये होगा cos a cos b। अब अगर मैंने 40 डिग्री को a कहा है तो जहां भी 40 उसे a समझ लो, माइनस साइन a साइन b। अब बताइए क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या होगा cos a प्लस b। किसके बराबर होगा बेटा ये, cos a प्लस b। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाएगी, cos a प्लस b। a मतलब 40, b मतलब 20, तो कितना हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। बिल्कुल आसान, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन जहां डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं वो आप लोग खुद कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आया टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 अपॉन 1 माइनस tan 66 tan 69। अब इसकी वैल्यू बताइए। तो आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो तो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिख रखा है। इसे a एंगल समझिए, इसे b समझिए। तो ये क्या है, देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan a प्लस b के। तो इस हिसाब से ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ tan a प्लस b, 66 प्लस 69, यानी कि कितना हुआ भाई ये बराबर हो गया tan 135। ठीक है, और tan 135 को क्या लिखूंगा, tan 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। tan 90 प्लस थीटा होगा माइनस कोट थीटा। क्यों, tan 90 पे कोट में बदलेगा, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में tan माइनस का होता है तो यहाँ माइनस भी लगेगा। तो आंसर कितना आया -1। 45 पे कोट भी 1 होता है और tan भी 1 ही होता है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, -1। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, जैसे साइन 105 को मैं चेंज करवा चुका हूं, है ना। साइन tan 75 ये आ गया tan 75 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब 75 डिग्री की आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ऐसे दो एंगल्स के जोड़ या घटा में ब्रेक कीजिए जिन दोनों की वैल्यू पता हो। यस, 45 प्लस 30, बोलो पता है कि नहीं। 45 और 30 कितना होगा 75। तो क्या इसकी जगह ये रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे बेटा, हम इसे दो एंगल्स में ब्रेक कर देंगे, एक 45 और एक 30। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स का जोड़ करूंगा तो 75 ही है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब tan 75 की आएगी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस b। बताइए tan a प्लस b क्या होता है बेटा, tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, a की जगह क्या है हमारे पास बेटा 45, b की जगह 30, तो ये हुआ tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। तो बेटा ये होगा tan 45 होता है 1 प्लस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस ये 1 होता है इनटू ये हो गया 1/√3। ऊपर भी एलसीएम √3 आ गया और नीचे भी एलसीएम √3 आ गया। देखिए ऊपर क्या बना, √3 ऊपर जाएगा तो √3 प्लस 1, नीचे क्या बनेगा √3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। तो आंसर आया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा आंसर था हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। उसके बाद अगर हम ऐसे ही और क्वेश्चन देखें तो बेटा एक क्वेश्चन आता है जैसे प्रूव दैट साइन 105 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। अब ये आ गया मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो बिल्कुल आसान, लेकिन चलो करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उनको जोड़िए और वो cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब साइन के 105 पे तो वैल्यू नहीं पता, तो साइन को किस में ब्रेक करूंगा मैं, साइन हो गया 60 + 45 प्लस कोस कितना हो गया, कोस भी हो गया 60 + 45। अब देखो साइन A + B, साइन A + B, साइन A + B क्या होगा, साइन A यानी साइन 60। अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए साथ साथ, साइन A + B क्या होता है बेटा, साइन A + B होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B होता है। अब यहां फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये A ये B, साइन A cos B यानी cos 45 प्लस cos A यानी कि cos 60 और साइन B मतलब साइन 45। ठीक है, प्लस cos A + B। अब cos A + B क्या होता है, देखिए cos A + B क्या होगा बेटा, cos A + B होगा cos A cos B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अब बताइए cos A cos B मतलब cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। ठीक है, आप देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए, cos 60 कितना होगा बेटा √3/2 और ये होगा 1/√2 प्लस cos 60 कितना होगा 1/2 और ये कितना होगा बेटा 1/√2 प्लस cos 60 कितना होगा 1/2 और ये 1/√2। ठीक है, उसके बाद माइनस ये √3/2 और ये 1/√2। अब देखिए ये √3/2 और 1/√2 ये जितना माइनस का उतना ही प्लस का, बच गई ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2√2। ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस यहाँ भी 1 और 1 ऊपर कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया 2√2, ये दोनों कैंसिल, आंसर आया 1/√2। अब 1/√2 को क्या मैं cos 45 नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है, तो ये बराबर आ गया cos 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान, मतलब डायरेक्ट मैं कहूं तो सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं बेटा, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है इफ sin alpha is equal to 15/17 cos beta is equal to 12/13 find the value of sin alpha plus beta cos alpha minus beta। तो देखिए कुछ भी फाइंड आउट करना हो, अब देखिए ध्यान से देखो एक बार, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसने कहा साइन अल्फा इतना है और कोस बीटा इतना है, तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिखो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हो गया भाई, यानी कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मुझे साइन अल्फा चाहिए, कोस अल्फा चाहिए, कोस बीटा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। अब मेरे पास क्या है, देखो साइन अल्फा है, क्या कोस अल्फा है, नहीं, तो निकाल लो।
साइन अल्फा है तो कोस अल्फा होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिंपल, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बेटा ये हुआ अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 15 15 225 अपॉन 17 17 289। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर। अब यहां करोगे तो 289 माइनस 225 और एलसीएम कितना हो गया 289 और सारे का कर दो रूट। अब बताइए कितना है 289 माइनस 225 64 अपॉन 289 का रूट। ये आ गया कितना 8 अपॉन 70। ठीक है, बहुत आसान है। इसकी भी वैल्यू मिल गई हमें। और किसकी वैल्यू चाहिए भाई हमें, और हमें वैल्यू चाहिए, ये हो गया 8/17। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस अल्फा आ गया भाई 16 के 8/17। अब कोस बीटा है, साइन बीटा और चाहिए तो बीटा एंगल से बीटा एंगल मिलेगा। साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा होगा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, है ना। सिंपल फॉर्मूला लगाओ यार। तो कोस बीटा की वैल्यू कितनी है 12/13, ये यहां रख दो, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 169, नीचे एलसीएम आ गया 169 माइनस 144। ये कितना आ गया भाई रूट ऑफ 25 अपॉन 169, यानी कि 5/13। सब की वैल्यू पता लग गई। तो बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन अल्फा कोस बीटा। साइन अल्फा कितना है 15/17 इंटू कोस बीटा कितना है 12/13 प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा कितना है, कोस अल्फा है 8/17 गुणा साइन बीटा कितना है हमारे पास 5/13। बेटा इसका जोड़ घटा जो आए वो कर लेना, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इससे आसान और क्या हो सकता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब इसने मान लीजिए पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। कोस अल्फा माइनस बीटा होगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बेटा एक बात बताओ, कोस अल्फा कोस बीटा, ये रहा कोस अल्फा ये रहा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा ये रहा साइन अल्फा, और ये वैल्यू रही साइन बीटा की। सब वैल्यू रखो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से टॉपिक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है प्रूव दैट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू रूट 2 cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू रूट 2 sin ऑफ x प्लस π/4। मतलब ये तीनों बराबर, ये और ये तीनों बराबर है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका बताता हूं बेटा, जो सबसे आसान तरीका है, एक बार इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, एक बार इसको इसके बराबर प्रूव कर दो। तो देखो रूट 2 cos x प्लस x माइनस π/4, एक बार तो इसको लेता हूं और एक बार लूंगा रूट 2 sin x प्लस π/4 को। ठीक है, और इनको दोनों को इसके बराबर प्रूव कर देते हैं तो तीनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये बराबर आया रूट 2 cos x माइनस π/4, या फॉर्मूला लगा cos a माइनस b का। और बेटा cos a माइनस b क्या होता है, देखो cos a cos b, बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, ये a ये b, cos a cos b प्लस sin a यानी कि sin x sin b यानी कि sin π/4। अब बताओ क्या होता है, रूट 2 इंटू cos x cos π/4 हो गया 1/√2 प्लस sin x sin π/4 हो गया 1/√2। ये रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ ये रूट 2 कैंसिल, तो आंसर आया cos x प्लस sin x। सिंपल हो गया प्रूफ। सेम यहाँ फॉर्मूला लगेगा रूट 2 sin a प्लस b क्या होगा sin a cos b यानी कि cos π/4 प्लस cos a यानी कि cos x sin π/4। तो बेटा ये आया हमारे पास रूट 2 sin x cos π/4 होता है 1/√2, cos x sin π/4 होता है 1/√2। 1/√2 कॉमन ले लो तो कटेगा, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कटेगा, आंसर बचेगा sin x प्लस cos x।
बिल्कुल आसान। ठीक है बच्चों, बाकी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।